गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन सर्कल पर। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन पर हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। इस टॉपिक से जेई, नीट और बोर्ड सभी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इक्वेशन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इक्वेशन कि आखिर कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता हो। डिपेंड करने का मीन्स यहाँ पर है कि उसे डिस्टर्ब करता हो। अगर हम किसी फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, आज हम लोग इसी बात पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर कि आखिर रिएक्टेंट किस तरह का है। रिएक्टेंट किस तरह से होने का यहाँ पर मीनिंग है कि उसके फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट क्या है कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है तो क्या होगा। अगर कोई रिएक्शन गैस मीडियम में हो तो उसकी रेट जो है वो फास्ट होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अगर कोई रिएक्शन गैसियस मीडियम में है तो वह सबसे फास्ट रिएक्शन होगा और अगर सॉलिड मीडियम में होगा तो वह सबसे स्लो रिएक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल साइज और दैट इज प्रैक्टिकल साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल का साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि दो रिएक्टेंट है जैसे कि ए और बी। अगर रिएक्टेंट का ए का पार्टिकल का साइज स्मॉल हो और रिएक्टेंट बी के पार्टिकल का साइज बिगर हो तो ए वाला जो होगा वो फास्ट रिएक्शन होगा। ए का रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा और बी का स्लो होगा। इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि अगर पार्टिकल के साइज हेवियर होगा तो रिएक्शन वहां पर स्लो देखने को मिलेगा। और इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर पार्टिकल का साइज वो कम देखने को मिलेगा और जब पार्टिकल का साइज कम होगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया वहां हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। केमिकल नेचर पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एंड देयर
बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट, कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर रिएक्टिंग स्पीसीज में बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट होंगे और उसकी बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी। देयरफॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो डिफरेंट। अगर कोई रिएक्शन हो तो वहां पर और उस रिएक्शन के रिएक्टेंट में डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे। डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स होने पर रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी। और बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगा तो रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा की जरूरत होने वाली है या फिर डिफरेंट की जरूरत होने वाली है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हैविंग लेस वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल टेक फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हमें देखने को मिलेगा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर किसी रिएक्शन के कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट की हमेशा किसकी इंक्रीज करेंगे? रिएक्टेंट की। तो रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें फास्ट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। concentration of reactant अगर इंक्रीज करते हैं तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर, हम लोग देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल ऑन व्हेन रिएक्टेंट्स आर सॉलिड और लिक्विड। जब कोई रिएक्शन का रिएक्टेंट सॉलिड और लिक्विड मीडियम में हो, जब कोई रिएक्शन का रिएक्टेंट सॉलिड और लिक्विड मीडियम में हो तो वहां पर उस रिएक्शन के अंदर हमें प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। प्रेशर का इफेक्ट तो हमें तब देखने को मिलता है जब रिएक्शन गैसियस मीडियम में हो। इफ रिएक्टेंट्स आर गैसियस स्टेट देन रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सॉलिड और लिक्विड, प्रेशर इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। प्रेशर का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किसी गैसियस मीडियम में तो हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेशर बढ़ाने से इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेशर बढ़ाने से इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज करता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन की हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन वो होता है दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इफेक्टिव कोलिजन मींस नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि आखिर रिएक्शन का रेट किस तरह से प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है टेम्परेचर से। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब हम लोग यहां पर कहते हैं कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर से हीट को इवॉल्व होते हुए हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। और हीट अगर इन्वॉल्व होगा उस रिएक्शन में तो हम उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब कभी भी एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा जब हम लोग उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। किसको इंक्रीज करेंगे?
टेम्परेचर को, और यहाँ भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। When temperature increases, kinetic energy of the molecules increases. Number of activated molecule increases, thus the rate of reaction increases. इसलिए ऐसा इसलिए हुआ कि टेम्परेचर को इंक्रीज हम लोग करते हैं तो वहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का इंक्रीज होता हुआ दिखता है। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। नया टॉपिक है कि आखिर किस तरह से टेम्परेचर रेट कांस्टेंट से डिपेंडेंट है। अगर हम लोग रिएक्शन को देखते हैं टेम्परेचर के प्रेजेंस में, अगर हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री के आसपास बढ़ाते हैं, 10 डिग्री के आसपास बढ़ाते हैं या प्रत्येक 10 डिग्री पर हमें रेट कांस्टेंट जो है वो 2 से 3 गुना ज्यादा देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये एक करेक्ट डेटा नहीं है, पर एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंट हमें इस तरह के डेटा प्रोवाइड करता है। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं देता है, पर हमें 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जनरली it is found that every 10 degree rise in temperature, rate of reaction becomes 2 to 3 times. जब हमें रिएक्शन को 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, it is defined as the ratio of rate constant of reactants at two different temperature which will differ by 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से रेट कांस्टेंट टी टेम्परेचर पर हम लोग निकालेंगे और रेट कांस्टेंट हम लोग 10 डिग्री बढ़ा करके निकालेंगे, ठीक है। और दोनों का रेशियो लेते हैं, तो रेशियो इस तरह से लिया जाए के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय के टी टेम्परेचर पर कांस्टेंट और टी से 10 डिग्री बढ़ा करके। तो इस तरह के रेशियो को हम लोग कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और ये जो है 2 से 3 गुना हमें देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी रिएक्शन को कंसीडर करें, उसका रेट कांस्टेंट मेजर करें। जब हमने रेट कांस्टेंट को मेजर किया था तो उस वक्त हमें उस रिएक्शन का टेम्परेचर पता होगा। सपोज कीजिए कि हमने उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट आया होगा? तो रेट कांस्टेंट प्रीवियस रेट कांस्टेंट से 2 से 3 गुना बढ़ गया होगा। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, ये हमें क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि रेट 2 बाय रेट एट टेम्परेचर 2 डिवाइडेड बाय रेट एट टेम्परेचर 1 इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाय K1, और इसको लिख सकते हैं म्यू टू द पावर म्यू, दैट मींस टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा T डिवाइडेड बाय 10, डेल्टा T डिवाइडेड बाय 10। If temperature of the reaction is not specified, then consider 25 डिग्री सेल्सियस। अगर रिएक्शन के अंदर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हो, किसी भी तरह टेम्परेचर की कोई बात नहीं किया हो, तो हम लोग उस रिएक्शन के टेम्परेचर को 25 डिग्री कंसीडर कर कर चलते हैं। If mu is not given, then consider it as minimum true। अगर म्यू की भी वैल्यू ना दिया जाए तो हम लोग म्यू, दैट मींस टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो हम लोग वहां पर मिनिमम वैल्यू 2 लेकर के चलते हैं। ओके। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग लिखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू जो है
उसका वैल्यू तो हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से रेट कांस्टेंट से डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट दैट मीन टेम्परेचर से रिलेटेड करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर किस तरह से टेम्परेचर एक बार फिर से रेट कांस्टेंट से डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू a e to the power minus ea by rt, k equal to a e to the power minus ea by rt। यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल माइनस ईए बाय आरटी का, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देना होगा और ये कांस्टेंट यहाँ पर ए है। एक एक करके सब जो डेटा है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, इसका कई सारा नाम है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए कई बार बोर्ड एग्जाम में नाम भी पूछा जाता है कि इस इक्वेशन के अंदर ए क्या है, तो ए आर्हेनियस कांस्टेंट है जिसका नाम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर